वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर आधुनिक भारत के इतिहास के, जनरल नॉलेज के, सामान्य ज्ञान के, लुसेंट जीके के पूरे 50 प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? भारतीय जागृति का जनक कौन कहलाता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से कितनी क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते हैं आपको कमेंट करके हमें बताना है, खुद का नॉलेज चेक करना है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के जागृति के सुधारणा के जनक भी कहा जाता है, भारतीय जागृति का जनक भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। मैं यहाँ पे क्वेश्चन बोलूँगा, उसके बाद उसका आंसर सोचने का आपको थोड़ा टाइम भी दूंगा। अगर आपको पता हो तो वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। और आखिर में टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से कितनी क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते हैं आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपना नंबर बताना है कि आपके 50 में से कितने सही आंसर हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है लाहौर। तो लाहौर थी महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का होता है लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन में भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? किस विद्रोह पर आधारित है आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का उत्तर है सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु। और आनंद मठ उपन्यास के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। और भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी आनंद मठ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का उत्तर है वी.डी. सावरकर। तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का उत्तर है लाला लाजपत राय। तो लाजपत राय ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। कौन सा सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? कौन सा सबसे अधिक निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का उत्तर है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को
संस्थापित कर दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में के दरमियान महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया करके जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि की में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मार दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसने करवाया था उस जनरल डायर को किसने मार दिया था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर उद्धम सिंह। तो उद्धम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहले सत्य शोधक समाज का संस्थापक कौन था? सत्य शोधक समाज का संस्थापक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए, सोचिए इसका आंसर। क्वेश्चन का उत्तर है ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 12, बहुत ही अद्भुत क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन। नंबर 13, इंडिपेंडेंट लिंग की स्थापना किसने की थी? इंडिपेंडेंट लिंग की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का उत्तर है रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस ने इंडिपेंडेंट लिंग की स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 14, राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का उत्तर अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय ने दी थी राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इनका उत्तर व्योमेश चंद्र बैनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सोचिए इसका आंसर। अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? इनका होते स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भारत में होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? सोचिए इसका आंसर। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। श्रीमती एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल आंदोलन का प्रारंभ किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? अगर आपको पता हो
तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का उत्तर स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय कार्य किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और बार बार पूछा जाता है, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो मुंबई और थाने के बीच, तो मुंबई और थाने के बीच भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 20, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार को कौन प्रकाशित करते थे? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को कौन प्रकाशित करते थे? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सबसे पहले छापखाना किसने स्थापित किया था? भारत में सबसे पहले छापखाना किसने स्थापित किया था? जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर पुर्तगालियों ने स्थापित किया था भारत में सबसे पहले छापखाना। नंबर 22, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में किस दुर्ग का निर्माण किया गया था? अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में किस दुर्ग का निर्माण किया गया था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम दुर्ग का निर्माण किया गया था अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 23, कोलकाता में फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी? कोलकाता में फोर्ट विलियम दुर्ग की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और बार बार पूछा जाता है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन के अंदर लॉर्ड वेलेस्ली, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन का उत्तर है विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक था भारत का पहला गवर्नर जनरल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 25, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन केबीसी में भी आ गया है और कई एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का होता है चार्ल्स मेटकॉफ। तो चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर डलहौजी। तो डलहौजी ने की थी इनाम कमीशन की स्थापना। नंबर 27, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। सर्वप्रथम डाक टिकट की शुरुआत किसने की थी? सर्वप्रथम डाक टिकट की शुरुआत किसने की थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने की थी डाक टिकट की शुरुआत। दोस्तों अभी तक आपने हमारा यह वीडियो लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कीजिए और आपके फेसबुक या व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप में से शेयर कीजिए ताकि कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो हेल्पफुल होगा। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम केबीसी जी का फेसबुक पेज भी है, आप फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं तो अदर सोशल मीडिया साइट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों अभी तक हमने हमारी ड्रीम केबीसी जी के यूट्यूब चैनल में 1200 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आप जीके के किसी भी टॉपिक हो, हिस्ट्री के किसी भी टॉपिक पर या किसी भी महापुरुष के बारे में, भारत के किसी भी राज्य के बारे में हमारी चैनल के नाम से सर्च करेंगे तो आपको वीडियो अवश्य मिलेगा। आपको चाहे वो महाभारत हो, रामायण हो या केमिस्ट्री हो, भूगोल हो, आप किसी भी टॉपिक पर हमारी चैनल के नाम से सर्च करेंगे
तो आपको वीडियो अवश्य मिल जाएगा। मानो कि आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में जानना है तो स्वामी के विवेकानंद जी के ड्रीम केबीजी के सर्च करिए तो स्वामी के विवेकानंद के बारे में वीडियो मिल जाएगा। कि आपको उत्तर प्रदेश के बारे में जानना है तो उत्तर प्रदेश जी के ड्रीम केबीजी के करके सर्च करेंगे तो आपको वीडियो जरूर मिल जाएगा। वो सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अभी तक 50,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन की वीडियो हमने डाल दिए है। तो यहाँ पे आपको हमारा प्रयास है कि आपका नॉलेज सर्वग्राही हो। अगला क्वेश्चन नंबर 20, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वाइसराय कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वाइसराय कौन था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। सोचिए इसका आंसर। क्वेश्चन का उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 28, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का उत्तर लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, बंगाल में बंटवारे का संबंध किस वायसराय से? बंगाल में बंटवारे का संबंध किस वायसराय से है? इस क्वेश्चन का तो करजन। बंगाल में बंटवारे का संबंध करजन, लॉर्ड करजन से है। अगला क्वेश्चन नंबर 31, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और बार बार पूछा जाता है तो जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इनका उत्तर लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल ने की थी गदर पार्टी की स्थापना। दोस्तों हो सके तो पूरे सेंटेंस में आप इसका क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास कीजिए ताकि पूरे सेंटेंस में एक बार आप लिखोगे तो क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से याद रह जाए। और कोई भी बंदा क्वेश्चन एक बार नीचे कमेंट में जाके पढ़ता है तो उसका भी नॉलेज थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है। हो सके तो क्वेश्चन का आंसर ना भी पता हो तो भी कमेंट कर दीजिए ताकि आप एक बार जो भी लिख देते हो, जो भी कमेंट कर देते हो, साथ में नोट भी बना के बोल पर नोटबुक लेके लिख भी सकते हो क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि एक बार जो लिख देते हो वो अच्छे से याद रह जाए और एग्जाम के टाइम पे नज़र के सामने आता है। तो हो सके तो साथ में कमेंट भी करते जाइए हर क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहाँ प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहाँ प्रारंभ किया था? क्वेश्चन का उत्तर चंपारण में प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 33, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। उत्तर है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 31, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया करके जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्वेश्चन का उत्तर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली थे भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ब्रदर्स ऑफ इंडिया नामक समूह की स्थापना किसने की थी? ब्रदर्स ऑफ इंडिया नामक समूह की स्थापना किसने की थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी ब्रदर्स ऑफ इंडिया नामक समूह की स्थापना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का उत्तर है जॉर्ज यूल। तो जॉर्ज यूल थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 30, लिबरल पार्टी की ओर से हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? लिबरल पार्टी की ओर से हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। कृपया करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्वेश्चन का उत्तर दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो लिबरल पार्टी की ओर से हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय सदस्य थे। अगला क्वेश्चन
नंबर 39, 18 जून 1923 झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जाना जाता है? 18 जून, जो हर हर वर्ष 18 जून को झंडा दिवस मनाया जाता है, तो 1923 झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जाना जाता है? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इनका उत्तर नागपुर। नागपुर झंडा सत्याग्रह भी कहते हैं इसे, जो 18 जून 1923 में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 40, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के दौरान गाया गया था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का उत्तर कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नंबर 41, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? अल्बुकर्क, तो अल्बुकर्क को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? क्वेश्चन का उत्तर रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है सर टॉमस मुनरो। अगला क्वेश्चन नंबर 43, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? क्वेश्चन का उत्तर लाहौर। अगला क्वेश्चन नंबर 40, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? इनका उत्तर है खड़क सिंह थे महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी। नंबर 45, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? इनका उत्तर डुप्ले है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता। अगला क्वेश्चन नंबर 46, बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ प्रारंभ हुई थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार भारत में कहाँ प्रारंभ हुई थी? क्वेश्चन का उत्तर कलकत्ता एवं आगरा के मध्य प्रारंभ हुई थी बिजली संचालित तार सेवा। अगला क्वेश्चन नंबर 47, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सोचिए इसका आंसर, अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का होते जोनाथन डंकन, तो जोनाथन डंकन थे बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक। अगला क्वेश्चन नंबर 48, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की थी? पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की थी? क्वेश्चन का उत्तर तंबाकू की खेती की आरंभ की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 49, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? इनका उत्तर रणजीत सिंह थे, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक। नंबर 50, और इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है, तो जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? इनका उत्तर है श्रीरंगपट्टम की संधि, तो श्रीरंगपट्टम की संधि की थी तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने। तो दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों अगर 50 में से आपके कितने आंसर सही हुए तो कृपया करके ईमानदारी से हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर 50 में से 50 क्वेश्चन के आंसर सही हुए तो आप जीनियस हो, एक्सपर्ट हो, जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सही तरीके से मेहनत कर रहे हो। अगर 48 भी आप सही है तो आप सही तरीके से मेहनत कर रहे हो। 45 क्वेश्चन के आंसर सही होते हैं तो आप एवरेज हो। अगर उससे कम क्वेश्चन के आंसर सही होते हैं तो आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। हमने जीके के हिस्ट्री के सारे टॉपिक के वीडियो लगभग अपलोड कर दिए, तो आप हमारे चैनल के नाम से सर्च के चैनल में जाएंगे तो हिस्ट्री के या आपको जनरल नॉलेज के, केमिस्ट्री, भूगोल के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपका नॉलेज अति तीक्ष्ण हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।